आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का आपका फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर। एंड आज 4 तारीख हो गई है एंड 4 ही दिन बाद तुम्हारे पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो रुकेंगे थोड़ी ना, मतलब लगातार ही जाएंगे। और अगर तुम लोग सोचोगे या इन फ्यूचर जैसे मान लो तुम्हारे ये पेपर हो गए, अब आएगा रिजल्ट, तो ये रिजल्ट को लेके तुम लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना एंड अपने आपको इस चीज़ को रिजल्ट के हिसाब से पॉइंट आउट नहीं करना कि भैया हमारे इतने नंबर आए हैं फिजिक्स में, हमारे हिंदी में इतने नंबर आए हैं, हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही थी, हम सब पढ़ भी रहे थे। तो वो चीज़ तुम्हारी गलती नहीं है। इस रिज़ल्ट को अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल है ना, शेड्यूल है, उसके हिसाब से तुम्हारा नहीं होगा। क्योंकि पहला फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा, वो बात मानिए, अगर तुम फिजिक्स में टाइम दोगे, उसके बाद जो बाकी के पेपर है वो बिगड़ेंगे, क्योंकि तुम आओगे, तुम कब रेस्ट होगा, कब तुम रिवीजन करोगे, कब तुम बड़े क्वेश्चंस करोगे, कब तुम न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना तुम अपने हिसाब से पोटेंशियल डाल सको डालना, रिजल्ट नोटिस नहीं करना। इस पेपर में तुम ट्राई करना, कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट करना कि हमें कैसे पेपर को देना है, हमें कैसे टाइम को, चीज़ों को देखना है। बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हें ये बता दें कि देखो, अगर अभी तक जिसकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, जिसको लग रहा है कि भैया हमारी तैयारी 60% तक पहुंची है, अब हमें लग रहा है कि अब हम कवर अप नहीं कर पाएंगे उतना कोचिंग से, क्योंकि अब हमारे हाफ ईयरली पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोचिंग जाना बंद ही होगा एक हिसाब से, क्योंकि कहाँ ही कोचिंग जा पाओगे इतने टाइम तक। उसके हिसाब से तुम्हारे फिर प्री बोर्ड पेपर आ जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे फिर बोर्ड का एग्जाम्स आ जाएंगे एंड उसके बाद कोचिंग्स तो ऑब्वियसली बात है कि वो बंद ही हो जाएगी। ठीक है, सब एक सेकंड ये एरोप्लेन मोड पे डाल लेते हैं हम फ़ोन, कि मैसेज वगैरह ना आए। वेयर इज एरोप्लेन मोड। चलो, तो अब तुम्हें इसका सॉल्यूशन क्या है कि भैया अब कहाँ से करें। तो सबसे पहले यार, जिस बच्चे ने क्रैश कोर्स नहीं खरीदा है, फटाफट से क्रैश कोर्स खरीद लो। ऑल सब्जेक्ट 99 रुपीज़ में, यानी कि तुम्हारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट सिर्फ 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट खरीद लेना है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर मैम को मैसेज करना है, राधिका मैम आपको सब डिटेल्स बता देंगी कि कोर्स आपको कैसे लेना है। ठीक है, एंड उससे बाहर यार तुम गारंटी ले लो, अर्धवार्षिक पेपर में तुम्हें डेमो मिल जाएगा कि उससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तुम अर्धवार्षिक पेपर में सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ के जा सकते हो और तुम्हें वार्षिक में पूरा उस पर तुम डिपेंडेंट हो सकते हो कि हाँ भैया अब फोड़ देंगे हम। लेकिन क्रैश कोर्स उन टॉपर्स के लिए नहीं है जिनकी 95% आती है, 90 नहीं, उनके लिए है जिनकी 85 या 75। लेकिन जो 85 वाले हैं वो थोड़ा और इनिशियल बूस्ट अप करने चाहते हैं, उसमें पता तुम्हारे ज़्यादा स्कोर्स नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सिर्फ 100 से 80 से 100 के बीच में दिए गए हैं। 80 से 100 के बीच में अगर तुम ऑब्जेक्टिव कर लोगे, तुम्हारे 25 से 26 ऑब्जेक्टिव वहीं से रखे मिलेंगे। अलग से मैचिंग दी गई है, अलग से ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ डिटेल्ड में, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तुम्हारे 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, 50 से 30 से 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हारे दिए गए हैं 2 नंबर के, उससे ऊपर नहीं आएगा। तुम्हें डायरेक्ट खाना परसा परसाया मिल रहा है, तुम्हें पता है कि ये थाली है, तुम्हें ये थाली के खन्ने, इसमें तुम्हें पता है कि इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है भैया, इतना 2 नंबर पढ़ना है हमें, इतना 3 नंबर, इतना 4 नंबर। क्रैश कोर्स में तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से इतनी चीज़ों को लाया गया है एंड अभी भी तुम उसको चीज़ को परचेस नहीं कर रहे हो। तो यार, और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, तुम क्या प्राइस है, 99 रुपीज़ कोई प्राइस है। तुम कोई भी अगर यार कहीं पे भी उड़ा दोगे तुम, यार 20 रुपये का एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उस हिसाब से देखो जाए, अगर कॉम्बो बैच ले रहे हो तुम, है ना, तो फटाफट से खरीदो यार, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगी। 12th क्लास का रिजल्ट अगर बिगड़ा तो पूरी लाइफ रिग्रेट रहेगा, लेकिन ये 99 रुपीज़ तुम्हें वो रिग्रेट से बचा सकता है। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ के क्वेश्चंस करते हैं एंड फटाफट से कोर्स खरीद लो। टेलीग्राम पर जाओ, राधिका मैम को मैसेज करो, है ना, कि मैम आई वांट टू परचेज दिस कोर्स। मैम तुम्हें कोर्स भेज देंगी, है ना, तुम पेमेंट कर देना, सिंपल प्रोसेस है, पढ़ लेना। 3 से 4 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट। जहां तुम्हारे नंबर 40 से 50 आ रहे हैं, वहां तुम्हारे नंबर 65 से 70 के बीच में आने लगेंगे। ईजी, गारंटीड है, उसी से पेपर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। ठीक है, इससे ऊपर क्या ही बोल दें, है ना। चलो, और अभी तक कितने बच्चों ने खरीद लिया, हजारों की तादाद में बच्चे खरीद चुके हैं एंड अभी तक तुमने नहीं खरीदा है, तो वो चीज़ तुम पीछे रह जाओगे यार, सही बता रहे हैं, पीछे रह जाओगे, है ना। चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो दैट इज द आंसर इज C, 1/r³। क्या हो जाएगा, 1/r³। ओके, 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी, तो चालक की धारिता हो जाएगी 5F। क्या हो जाएगी, 5F हो जाएगी। विद्युत सेल स्रोत किसका है ना, विद्युत सेल, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। ठीक है, विद्युत आवेश का।
उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है त्वरित आवेश। उसके बाद कोच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर वो क्या हो जाएगा, जैसे सॉरी कोच पढ़ रहे हैं, कांच, यहाँ पर अंक की बिंदी लगाओ, यहाँ, हाँ सही है। कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जब भी तुम कोई कांच को प्रैक्टिकल करके देख लेना, वो जैसे अगर अपना हाथ ही डाल लो ऐसे, तो वो कैसा हो जाता है, वो छोटा दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। बोलोगे भैया ऑब्वियसली ये बड़ा दिखने लगता है, तो दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, कांच डाल लेना, हाथ डाल लेना, कोई डिब्बा डाल देना, कुछ भी डाल लेना, तो ऐसे तुम्हें बड़ा सा दिखने लगेगा। यदि तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा। तो कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा बताओ। ना तो वेग का बढ़ेगा, ना तरंग दैर्घ्य का बढ़ेगा, ना आवृत्ति का बढ़ेगा, तो किसका बढ़ेगा बताओ, तुम लोग बताओ। देखो मैं तो बता देता हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आंसर तुम्हें बताना है, कॉमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के भीतर विद्युत विभव क्या होता है। तो वो हो जाता है शून्य, ठीक है, शून्य ऐसे लिख लो, ऐसे जीरो लगा देना, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या हो जाता है, चुंबकीय, यहाँ पर लिखते नहीं बनता यार चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ओके, क्रिस्टल क्लियर गाइस। चलो इसको इरेज कैसे करते हैं, नहीं हो रहा है ऐसे, हाँ इतने से थोड़ी ना होगा, ये पूरा हटाओ, ठीक है। चलो प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, किसके प्रभाव पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर, यहां पर लिख लो ऊष्मीय, ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त। क्या हो जाएगा, अवरक्त, ठीक है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तरंगार्ग, तरंगार्ग, ठीक है, तरंगार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता। शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एरो ले लेते हैं, क्यूरी ताप, ठीक है। प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण, इसका हो जाएगा तुम्हारा चुंबकीय एम। प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। एरो छोटे छोटे से लग रहे हैं ना, बड़े करेंगे हम इसको, कहाँ से होते हैं, यहाँ से, हाँ अब सही है, देखना पड़ेगा भी सही है कि नहीं ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ थे ना मैचिंग, डैम, चलो हाँ, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता अपन ने क्या लगा दिया था, क्यूरी ताप, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है, लेकिन एरो आना चाहिए, क्यूरी ताप, अभी भी छोटा है क्या, अरे ये तो दो हो गए क्यूरी ताप, ठीक है। प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय एम। इसके बाद नेक्स्ट वन है प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा एक्स क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर चुंबकशीलता का क्या हो जाएगा, बी वाई एच, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती कौन होता है, तो चुंबकीय ऊर्जा होती है सर, ओके। अब आ जाते हैं हम एक वाक्य क्वेश्चंस पर, ये क्या कर लिया था, हाँ चलो, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो देखो इसका आंसर तुम्हें खुद देना है। अब तुम बोलोगे कि सर अनुक्रमानुपाती का इसमें चिन्ह कैसे लगाएंगे, आंसर देते समय तो कुछ भी लिख देना, हैशटैग लिख देना है, जो तुम्हें भी चिन्ह अच्छा लगता हो तुम्हारे कीबोर्ड में वो लिख देना, लेकिन इसका आंसर तुम्हें देना है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, मोस्ट वाला। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रभावित हो रही है, उनके मध्य लगने वाला बल प्रकृति क्या होगी, तो वो हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स क्या कह रहे हैं, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल, ज़्यादा ही बड़ा लिखने लगा इसमें तो। एक परिनालिका की लंबाई को दुगना कर दिया गया जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। एक परिनालिका है, उसकी लंबाई को अपन लोग ऐसे दुगना कर देंगे, ठीक है, और उसके जो फेरों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, चलो फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिनालिका के 100 प्रेरकत्व में कितना परिवर्तन होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, सिंपल सा है ना, ये तो कोई बच्चा ही बता दे, कितना ईजी क्वेश्चन था। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव्य भरा है, 10 सेंटीमीटर तुम कोई भी ले लो, एक गिलास में मान लो कोई द्रव्य भरा है, ठीक है। अब जो
जो तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, जो बिल्कुल तल में रखा है उसकी 8 सेंटीमीटर वो अपन ने गहराई मापी। अपवर्तनांक कितना होगा? तो भैया इतना सिंपल, भैया इसमें कर देंगे 10 बाई इसका 8 कर देंगे, और इसके बाद इसका भैया अगर पूरा डिवाइड करना अगर बैठें तो 0.25 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन था, ये दिया आप लगाने को। उसके बाद आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया इसका तो जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी ना तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन लोग किस पे आ जाते हैं? सत्य पे। चलो, किसी पदार्थ पर आवेश का मान 1 कूलम आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है? नहीं भैया, गलत बोल रहे हो आप, नहीं हो सकता, तो रॉन्ग कर देंगे। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है? हाँ जी होता है, तो राइट करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है? हाँ जी होता है, तो फिर राइट कर देंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो ऊर्जा कम होती है? नहीं, तो बढ़ती है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है भैया, रॉन्ग हो जाओ आप। किसी धातु की सतह के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है? तो जी हाँ, सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे लिए यार सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी के टाइम पर जितने अच्छे से तुम तुम्हें इस बार भी बता देते हैं कि टॉपर में एवरेज में क्या फ़र्क रहता है। वो क्वेश्चंस पढ़ो जो आने हैं, और वो क्वेश्चन होते कौन से हैं? वो क्वेश्चन होते प्रीवियस ईयर के, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो आने वाले जो गेस्ट पेपर्स में होते हैं वो क्वेश्चंस। अब भैया इतने सारे क्वेश्चंस हम मिलेंगे कहाँ? तो वो सब मिलेंगे तुम्हें क्रैश कोर्स में, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे 2 नंबर 3 नंबर। एंड जो बच्चों ने खरीद लिया है उनने अभी तक कंप्लीट भी कर लिया। कितने बच्चों ने ये क्रैश कोर्स खरीद लिया है? ठीक है, एंड तुम लोग अभी ये गलती मत करो, फटाफट से जाओ क्रैश कोर्स खरीदो, 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, तुम्हारा हर चीज़ बेस्ट जाएगी। अर्धवार्षिक में तुम लोग फोड़ के रख दोगे, एक दिन में भी तुम लोग फोड़ के रख दोगे पेपर को, और फिर वार्षिक में भी वही क्रैश कोर्स को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना, और देन यू गेट गाइस बूम। ठीक है, 90% ना आए, 85 प्लस ना आए तो फिर कहना भैया ये है। पिछले साल के जो टॉपर्स हैं मैं उनका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उनके मैसेजेस दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, कि उनने क्रैश कोर्स में कैसे लास्ट का 1 महीना, लास्ट के 18 दिन में पढ़ के क्रैश कोर्स से स्कोर कहाँ से कहाँ, मतलब उसके क्या बोलते, प्री बोर्ड में एक बच्चे की परसेंट बन रही थी 68, और तुम सोचो उस क्रैश कोर्स की बदौलत उसकी परसेंटेज 88% गई, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। एक 68 वाले बच्चे का 88%, एक बच्चे की 71 बन रही थी उसका स्कोर उठ के 87% गया, एक बच्चे की 55% बन रही थी उसका स्कोर उठ के 82% गया। तो ये चीज़ यार कहाँ से आती हैं? उन्हें पता चला कि ये क्वेश्चन आने हैं, ये क्वेश्चन कन्फर्म हो गए है ना, तो वो उन क्वेश्चन को कंप्लीट करके गए। और जरूरी नहीं है कि जो तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वो आए, है ना, तो वो पढ़ो ना जो क्वेश्चंस आने हैं। और एमपी बोर्ड की खासियत है कि वो गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं देता है, हल्का सा 5 से 10% अलग से पेपर बना देता है। अगर तुम कॉपी बहुत अच्छे से कर रहे हो, हर आंसर अच्छे से लिख रहे हो, वो क्वेश्चन अपने आप तुम कर दोगे, एंड क्या पता तुम टॉपर बन जाओ, क्या पता स्टेट टॉपर बन जाओ यार, बन सकते हो। ठीक है, एंड बनोगे, ये भैया को विश्वास है, एंड तुम्हें भैया का विश्वास जीतना है। ठीक है, चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा साथ रहेगा, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो उनके लिए भी रेडी रहो।